Hello dear students, a very good evening to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज से जो क्लास आपका शुरू होगा वो आपका एक सब्जेक्ट का शुरू हो जाएगा। पिछला हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। हमने एक डेमो का बताया था और एक दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का एक क्लास बताया था। और हमने कहा था कि तीसरा जो वीडियो बनाऊंगा वो एक सब्जेक्ट शुरू करूंगा। तो आज स्टूडेंट्स जो हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का होगा। इसको सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और काफी अच्छे से ये सब्जेक्ट जो है चलेगा। इसमें मैं आपको फुल एफर्ट करूंगा और एक छोटा सा शुरुआत किया हूं। आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का हेल्प चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का प्यार चाहिए और साथ में मिलके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स। ये जो सब्जेक्ट होता है सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है आपका कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, आप बीटेक में हो या डिप्लोमा में हो, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख लो नंबर फर्स्ट में सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, एनी कंपटीशन एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरा हो गया आपका कि अगर आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो इसका सबसे पहले जाने कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसका यूज कहाँ है, इसका हम कैसे लाइफ यूटिलाइजेशन करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जियोटेक का मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। जियोटेक, जियो का मतलब होता है अर्थ या सॉइल, टेक का मतलब होता है स्टडी। That means we can say that study of soil is called geotechnical engineering। सिंपल नॉर्मल भाषा में हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। अब इसके बारे में जानेंगे कि जो सॉइल हमारा होता है वो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर सॉइल में होता क्या क्या है तो उसके बारे में हम बताएंगे। फिर आपको सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपको कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे इसका लैब के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने टॉपिक पे डिटेल से आते हैं। तो अब बात करते हैं आगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल का, कि इन टर्म ऑफ इंजीनियरिंग व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नोट करेंगे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल टेरजागी।
कार्ल टेरजागी को बोला जाता है सॉइल मैकेनिक्स का फादर। ये टेरजागी साहब के बारे में सेलो फाउंडेशन में पढ़ना है। जब मैं सेलो फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे टेरजागी साहब का जितना भी एजम्पशंस लिया गया है उसको मैं अच्छे से बता दूंगा। अभी आते हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में कि जो हमारा सॉइल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए कि हमारा सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। जब कोई चट्टान, जब कोई पत्थर मेरा ब्रेक करता है, टूटता है फिजिकल वेदरिंग में और केमिकल वेदरिंग के फॉर्म में, तो वहां से जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, वहां से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड सॉइल। तो सॉइल में सिर्फ सॉइल ही नहीं होता है, उसमें 3 पैरामीटर होता है। जैसे ये आपका सॉइल है, तो सॉइल में एक सॉलिड होगा और एक वॉइड होगा। वॉइड में क्या होगा? वॉइड का मतलब होता है पोर्स। पोर्स का मतलब होता है खाली जगह। उसमें वॉइड में दो हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉइल होता है उसमें 3 फेज होते हैं, सॉलिड होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं। और अगर आप डिफिनेशन की बात कीजिए तो द टर्म सॉइल इन इंजीनियरिंग, अगर सॉइल मैकेनिक्स को इंजीनियरिंग टर्म में देखा जाए, इज डिफाइंड एज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो बोला जा रहा है कि जो मेरा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है लूजली अरेंज्ड। कोई भी चीज जो अरेंज होता है वो एक टाइटली अरेंज होता है, जो मतलब जल्दी से वो खिसके नहीं। और ये लूजली अरेंज्ड है, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है वो लूज्ड है। मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल का एक मटेरियल है जो कि लूजली अरेंज्ड है। प्रोड्यूस बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, जो कि प्रोड्यूस होता है रॉक के डिसइंटीग्रेशन होने से, टूटने से। फुल स्टॉप। द वाइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स में कंटेन एयर, वाटर एंड बोथ। तो बोला जा रहा है कि जो डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, उसमें जो वॉइड होते हैं उसमें 2 वॉइड हो सकते हैं। या तो आपका एयर हो सकता है, या तो आपका वाटर हो सकता है, या तो आपका दोनों हो सकता है। तो जब मैं आपको 3 फेज सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि 3 फेज सिस्टम में पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या है। तो वहां पे आपको एयर और वाटर देखने को मिलेगा। और फिर आपको जब सैचुरेटेड सिस्टम बताऊंगा, ड्राई सिस्टम बताऊंगा, तो वहां पे आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ पैरामीटर थे जो कि इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में भी देखे, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। तो हमने बताया था कि वेदरिंग ऑफ रॉक के फॉर्मेशन से हमारा सॉइल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जानते हैं कि वेदरिंग में क्या क्या होता है। तो वेदरिंग में आपका एक फिजिकल वेदरिंग है, आपका एक केमिकल वेदरिंग, 2 वेदरिंग होते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग में आपका कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे कैसे होगा आपका फिजिकल वेदरिंग। तो वाटर का जो फ्लोइंग होगा उससे जो आपका डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिर आपका विंड हो गया, हवा से, फिर आपका ग्रेविटी से हो गया, तो ये हो गया फिजिकल वेदरिंग। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि आपका जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसमें कौन कौन सा होता है जिसके वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का। तो आप याद रखेंगे विंड, ग्रेविटी और फ्लोइंग वाटर। और केमिकल वेदरिंग में अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कोई भी चीज का जब आप केमिकल से रिलेटेड आ गया, मतलब दैट मीन्स कुछ कॉन्सेप्ट इसका केमिस्ट्री से है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से आपका केमिकल वेदरिंग होता है। तो ये आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कंटेंट इसमें क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स में। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि ये सॉइल का टाइप कौन कौन सा होता है, कौन सा टाइप को कैसे ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। फिर आपका तब शुरू होगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं।
और फिर शुरू करते हैं कंटेंट। तो कंटेंट में सबसे पहले जानेंगे चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। फर्स्ट है आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। थर्ड है परमिएबिलिटी। फोर्थ है क्ले मिनरल ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। पांचवा है आपका कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। सेवेंथ है आपका, इसमें आपको वर्टिकल स्ट्रेस का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, एक पढ़ना होता है, मैं आपको वर्टिकल स्ट्रेस भी पढ़ा दूंगा। फिर है शियर स्ट्रेंथ। फिर आपका नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। नेक्स्ट है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपको दो पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको सैलो फाउंडेशन, एक आपको पढ़ना है डीप फाउंडेशन। फिर आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर सॉइल स्टेबलाइजेशन। ये जो है आपका पूरा का पूरा कंटेंट है। सॉइल मैकेनिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो हमने बताया इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी, क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। फिर हमने बोला इफेक्टिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल, फाउंडेशन। और फाउंडेशन में भी आपको एक सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, और फिर आपको है एक सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो अगर हम बोले कि सॉइल मैकेनिक्स में, तो ये तीन सब्जेक्ट को मिला के आपका एक सब्जेक्ट यहां बनता है। इसमें सॉइल मैकेनिक्स 1, सॉइल मैकेनिक्स 2 और एक होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये तीन को मिलाकर के एक पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स बनाया गया है। इसीलिए इसका वेटेज भी ज्यादा हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, और इसका नॉलेज बहुत ही सिविल इंजीनियरिंग के यूज में इसका एप्लीकेशन होता है। तो कितना हम लोग समझे। फिर चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बाद हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल का कौन कौन सा टाइप होता है और उसको ट्रांसपोर्टेड कैसे कैसे करते हैं। ये जो 7 और 8 हम टाइप लिखे हैं, ये गारंटी है कि कोई भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपका 2 मार्क्स का 1 या 2 क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है कि एलुवियल सॉइल है या एलियन सॉइल है या ग्लेशियल सॉइल है, वो कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है। तो चलिए इस पे हम बताने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी सॉइल इज क्लासिफाइड एज। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग सॉइल को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये जो जनरली पाया जाता है हमारा नदी किनारे का जो भी सॉइल होता है, ये मेरा एलुवियल सॉइल होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एलुवियल सॉइल को डिपोजिटेड जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में कि एलुवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रनिंग इन सस्पेंशन वाटर। तो हमारा जो नदी किनारे का जो पानी होता है, ये सॉइल होता है,
वो वहां जो क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ वाटर होता है, तो उससे जो ट्रांसपोर्टेट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी को उठा के ले जाता है, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। अब मेरा नेक्स्ट है लैक्यूस्ट्रीन सॉइल। लैक्यूस्ट्रीन सॉइल हम लोग किसको कहते हैं? तो लैक्यूस्ट्रीन सॉइल जो होता है डिपोजिटेड बाय फ्रेश वाटर लाइक लेक्स। अब आप लोग झील के बारे में जानते हैं कि जो झील होता है आपका, तो झील जो होता है वहां का जो भी आपका सॉइल होता है जो कि फ्रेश वाटर के द्वारा एक जगह से उसको दूसरे जगह उसको ले जाता है, उसको बोलते हैं लैक्यूस्ट्रीन सॉइल। मार्ल सॉइल होता है ये डिपोजिटेड बाय सी वाटर। फिर है मेरा एलियन सॉइल। एलियन सॉइल को हम लोग लोएसिस सॉइल भी बोलते हैं, LOESS, लोएसिस सॉइल भी हम लोग बोलते हैं एलियन सॉइल को। तो एलियन सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड कैसे करते थे? ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, हवा के द्वारा। मान लीजिए कि जहां का आपको मिट्टी है उसको अगर आपको हवा के द्वारा एक जगह आपको दूसरे जगह अगर ले जा रहा है तो दैट सॉइल इज कॉल्ड एलियन सॉइल। तो एलियन सॉइल के बाद नेक्स्ट है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल का ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है? तो डिपोजिटेड बाय आइस, आइस के द्वारा जो आपको डिपोजिटेड किया जाए दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल सॉइल। फिर आपका टालस सॉइल, ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है कि टालस सॉइल जो होता है वो किससे डिपोजिटेड किया जाता है? तो डिपोजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखेंगे। फिर आपका है लोम सॉइल। लोम सॉइल होता क्या है? तो मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये जो हमने चर्चा किया सैंड, सिल्ट और क्ले, ये सॉइल मैकेनिक्स में बहुत अहम हिस्सा है। इसी पे आपका पूरा सॉइल डिपेंड करता है कि आपका जो सॉइल होता है 3 टाइप का होता है, सैंडी सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, सिल्टी सॉइल होता है, ग्रेवल होता है, कोवल है, बोल्डर है। सबका साइज होता है आपका डिफरेंट। सबसे आपका जो स्मॉल जो है वो है आपका क्ले। क्ले का साइज है लेस देन 0.0002 माइक्रोन। और सबसे बड़ा होता है कोवल है, बोल्डर है, ग्रेवल है। हर टाइप का जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बताएंगे आपको, तो उसमें आपको पूरा एक अरेंजमेंट ही बनवा देंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जब क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसके बारे में फिर पीट सॉइल आपका क्या होता है? तो पीट सॉइल आपका एक ऑर्गेनिक सॉइल होता है। ये बेसिकली कुछ कुछ टाइप ऑफ सॉइल और उसका डिपोजिट कैसे किया जाता है उसके बारे में था। इसके बाद जैसे अभी हमने टाइप ऑफ सॉइल बताया, इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे आऊंगा, कोहेजन। और एक टर्म होता है एडहेशन। अट्रैक्शन बिटवीन same particles attraction between different particles। देखिए हमारा कोहेजन और एडहेशन में जो डिफरेंस है जनरली कभी कभी लोग भूल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, स्टूडेंट बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि जब भी कोई पढ़ाई होता है तो कुछ एग्जांपल लिया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। कोहेजन में क्या अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स, मतलब एक लड़का का अगर अट्रैक्शन एक लड़का के साथ हो तो उसको हम बोलेंगे कोहेजन। मतलब बॉय का अट्रैक्शन किसके साथ है? बॉय के साथ है, तो इसको बोलेंगे कोहेजन। और एडहेशन मतलब एक लड़का का अट्रैक्शन अगर एक लड़की के साथ हो तो उसको बोलेंगे एडहेशन। मतलब अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ये आपका हो गया एडहेशन। आप बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ सॉइल कि अगर आपका सॉइल का अट्रैक्शन अगर आपका वाटर के साथ हो, सॉइल का अट्रैक्शन आपका सॉइल के साथ हो, तो यह है आपका कोहेजन।
और अगर सॉइल का अट्रैक्शन अगर आपका वाटर के साथ हो जाए तो ये है आपका एडहेशन। तो पूछा जाता है कहीं कहीं पे कि कोहेजन और एडहेशन क्या है, तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट थे। तो आज का जो क्लास हुआ उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, कंटेंट बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल बताया, टाइप ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बताया, फिर डिपॉजिटेड कैसे किया जाता है वो बताया। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जहां जितना से जितना हो आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और आप कमेंट में अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप लोग उस पर कमेंट करें। ठीक है, लॉकडाउन है, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। धन्यवाद, थैंक यू। ये था आपका लेक्चर 1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक लेके आऊंगा, फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस क्लास को आप अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि इस पे फेज ऑफ सिस्टम पे आपका पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स का बेस डिपेंड करता है। इसलिए फेज सिस्टम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।